नमस्कार दोस्तों, मैं आपको परसेंटेज का टॉपिक करा रहा हूँ जिसके बारे में बेसिक में आपको बता चुका हूँ। अब हम आपको क्वेश्चन देंगे, उनके हल आपको करने हैं। सवाल नंबर 1, 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है? ये 4 ऑप्शन है, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो हम जानते हैं 50,000 120% को हम लिख सकते हैं 6/5। ठीक है, अब इसमें ये है 0.08, ये 8 और यहाँ नीचे परसेंटेज लगाया तो 100 लगाया और ऊपर 2 है तो इधर 00। अब इसको हल करते हैं। 1 2 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 5 से 5 कट गया, 6 इंटू 8 बराबर 48 आंसर। अड़तालीस इसका आंसर होगा। और कहता है 3800 रुपये के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करो। जब हम किसी की भी परसेंटेज निकालते हैं, का आता है की आता है, उसका सबका मतलब गुणा होता है। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग हम हल करते हैं। 3800 रुपये के 25/9 15% को हम कैसे लिख सकते हैं? 5% का मान होता है 1/20 और ये 15% बराबर 3/20 हो गया। और 18% इसको लिखो आप 18/100। ठीक, अब 9 से ये 18 गया 2 बार, ये 00 से ये 00 कट गई, ये 20 से ये 25 कटा 5 बार, ये 4 बार, 2 से ये 4 कटा 2 बार और 2 से ये कटा 19 बार और ये 15 इंटू 19। तो अब हमें 15 इंटू 19 करना है, तो इसको सरल से सरल कैसे करेंगे? तो आप इसको कर लो, 19 इंटू 10 करो 190 और 19 इंटू 5 करो 55, 19 पंजे 55, 5 9 9 8 18 और ये 285। तो क्या मान आएगा? 285। 285 कौन से ऑप्शन में है? ए में, ए सही। कैसे हल किया? 3800 लिखा, 25/9 लिखा, इसका 15% था तो 5% को हम 1/5 कहते हैं, 15% का 3/20 लिख लिया। 18% था, परसेंट हटाया, 100 नीचे आ गया, इनको आपस में हमने काटा और इस तरीके से हमारा उत्तर 285 आ गया। इस सवाल को कैसे हल करेंगे? इसमें क्या है, इसकी जो पावर है 1/9 दे रही है, तो 1/9 यदि ये भीतर जो संख्या है ये इनकी पावर 9 बन जाए तो ये 9 से 9 कट जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें किसकी पावर अंदर 9 बनती है। तो ये हम जानते हैं ऊपर 8 है और ये 8 परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 का भाग लग जाता है। अब ये पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ गए। ऑफ का मतलब गुणा होता है। अब जैसे ये 8 है, 8 से पहले परसेंटेज है तो 100 आ गया। अब ये पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो आ गए, इंटू ये 8 आया। अब हम देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे तो बन रहा है ये 10 की पावर 9। अब ऊपर 8 8 8, ये अब हम जानते हैं 8 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 होता है। तो ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3, तो ये बन रहा है हमारा 2 की पावर 9, इधर 10 की पावर 9 और 1/9। तो दोनों के ऊपर पावर 9 है तो ये 2 की पावर 10/9 इंटू 1/9, ये कट गया। 2/10 बराबर 10 का भाग देंगे 2 में तो ये 1 जीरो है तो 0.2 किस में ऑप्शन है? 0.2 इसमें, इसका उत्तर 0.2 होगा। समझा आपने इसको कैसे किया? सवाल ये दे रखा था, कोष्टक में दे रखा था, बाहर दे रखा था 1/, इसकी पावर दे रखी थी 1/9 और हमें इसका उत्तर निकालना था। तो हमें कोष्टक के अंदर की संख्याओं को 9 स्क्वायर में बदलना था, तो वो बदला। हमने देखा नीचे 10 की पावर 9 आ रहे हैं, 10 9 जीरो आ रहे हैं, तो ये 10 की पावर 9 हो गई और इधर ये 2 है
तो 8 है तो 8 2 की पावर 3, ये भी 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 9 और नीचे 10 की पावर 9 और ये हमने किया तो 2/10 आ गया, 2/10 2 में भाग दिया तो 0.2 उत्तर आ गया। सवाल नंबर 4, 4 से का 25%, 12 से 60 का 35%, 18 से का 27% बराबर 1020 प्लस एक्स हो तो एक्स का मान ज्ञात करना। तो हम एक्स का मान तब ज्ञात करवाएंगे जब हमें इनका पता होगा 25% क्या होता है, 35% क्या होता है, 27% क्या होता है। देखो 4 से का 25% बराबर 25 को 1/4 लिख सकते हैं, प्लस ये 1260 35% है, 35% को 7/20 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 18 से का 27%, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व किया हमने, ये आया 100 प्लस ये काटा इससे, ये आया 63 × 7 प्लस ये 2 0 से 2 0 18 × 27। तो देखो 7 21 6 36 6 7 42 441 प्लस 100 ये। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, 7 8 56, 5 8 से 7 5 12 और 18 दूनी 36, 6 8 486 प्लस 486, इसको जोड़ो 6 और 1 7 7 8 4 12 4 4 दूनी 8 और 9 1027, 1027 आ गया। अब ये बराबर क्या दे रखा है 1020 प्लस एक्स, तो ये इधर आएगा तो घट जाएगा, ये बचा 7 बराबर एक्स का मान 7 है, तो 7 किस में आ रहा है, 7 ए में आ रहा है। ठीक है, आंसर इसका ये हो गया। अब आप कहते हो कि देखो सवाल क्या कहता है, देखो सवाल क्या कहता है 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्या करें कि ये आए। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हम इसमें देखो यहाँ भी 785 है, यहाँ भी 785 और ये पॉइंटों में ये सही है। तो सबसे पहले तो क्या करो, इस पॉइंट को हटाओ, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 लग जाएगा, 10 लग जाएगा तो ये कट जाएगा। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज को आपस में इधर उधर चेंज हो जाती है संख्याओं, तो ये 64% हो गया 785 का, 785 का 64% प्लस 36% 785 का। तो देखो 64 और 36% ये हो गया 100%। और किसी भी संख्या का 100% निकालते हैं, जिससे एक का 100% निकालेंगे तो एक ही आता है। तो ये 785 का 100% निकालेंगे तो ये आएगा देखो इस सवाल को हमने कैसे किया, 78.5 था, इसको हमने 785 बनाया, नीचे 10 किया, 10 से 0 कट गया, 64% बचा 785 का, और ये 785 का 36% बना। 785 का 100% हो गया, और किसी भी संख्या का 100% निकालते हैं तो वही होता है। इसमें क्या घटाएंगे, 609 है, तो हम इस 609 को इधर ले आए, इसमें से घटा दिए 176, इसमें 176 का अंतर है, यदि इसमें 176 घटा देंगे तो ये 609 आ जाएगा, 176 इसका उत्तर है। ठीक, देखो सवाल क्या कहता है, कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना, कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो 6 गुना, माना संख्या 100 थी, 6 गुनी हो गई तो 100 × 6 बराबर 600, संख्या कितनी हो गई 600, 600 रुपये हो गए। 100 हमारे पास पहले थे, बढ़ेंगे परसेंट हुई तो 600 - 100 बराबर 500, 500% बढ़ गई। कैसे, 100 का 500% निकालेंगे तो हम इस परसेंट को हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा, 100 से 100 बराबर 100 का 500% बराबर 500। तो उत्तर कौन सा है इसमें, डी। किसी संख्या 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 100 थी संख्या, 6 गुना हो गई, 600 हो गई, तो
600 में से 100 घटाया 500 आया। अब 500 को परसेंटेज में ज्ञात करेंगे तो 100 थी 100 से 500 बढ़ी और परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा कर दिया बराबर 500%। ठीक, आगे के सवाल हम आपको अगली क्लास में कराएंगे।